हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोज सर पर। तो आज हम देखेंगे प्रश्नावली 7.10.4 एक्सरसाइज 7.4। और पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 7.3 का सॉल्यूशन देगा। आई होप वो आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो आज की वीडियो में 7.4 के कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हम कवर कर पाए। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ फॉर्मूले हैं जिनको समझना जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर आप सूत्र नहीं देखते हैं, फॉर्मूले नहीं देखते हैं, तो इस एक्सरसाइज को करना थोड़ा सा आपके लिए टफ पड़ रहेगा। तो पहले चलेंगे फॉर्मूलेस की तरफ और फिर उसके बाद देखेंगे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। तो ये कुछ आपके सिलेक्टेड फॉर्मूले हैं जो इस पूरी एक्सरसाइज में आपको देखने को मिलेंगे। सिर्फ इन्हीं 6 फॉर्मूले को आपने याद करना है, इसके अलावा आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, और बस इन फॉर्मूले को इसी तरह बनाना है। ठीक है, क्वेश्चन में आपको बस इन फॉर्मूलों को बनाना है। जब आप उस फॉर्मूले को बना लेंगे तो डायरेक्ट आप उनका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो पहले हम फॉर्मूले समझ लेते हैं। फर्स्ट नंबर पर आप फॉर्मूला देख रहे हैं। अगर आपका इंटीग्रेशन dx अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या बन रहा है, अगर dx अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बन रहा है। मान लिया, एक एग्जांपल ले लिया कि आपके पास आ गया dx अपॉन में आ गया आपके पास 2x का होल स्क्वायर, और माइनस आपके पास आ गया 2 का स्क्वायर। तो तब आप इस कंडीशन में क्या बोल सकते हैं कि आपका फॉर्मूला बन रहा है फर्स्ट वाला। देखो, dx अपॉन में एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे x का मान कितना है 2x, उसका स्क्वायर a का मान कितना है यहाँ पर 2। तो सिर्फ आपने क्या करना है, देखो 1/2 है, तो इस a की जगह पर क्या आ जाएगा, आपका ये मान आ जाएगा 2। यहाँ पे आ जाएगा 2, फिर लॉग आ जाएगा x माइनस ए। एक्स की वैल्यू बच्चों आपके पास कितनी है, यहाँ पर आप रखेंगे 2x माइनस ए का मान 2, फिर नीचे भी 2x प्लस आ जाएगा यहाँ पर कितना 2 प्लस 3। यानी इस तरह से आप डायरेक्ट इनका आंसर निकाल सकते हैं। तो आई होप कि फॉर्मूला थोड़ा सा आपको समझ में आएगा होगा फर्स्ट नंबर। ऐसे ही सेकंड नंबर पर अब बच्चे कहेंगे कि सर फर्स्ट और सेकंड में अंतर क्या है। तो फर्स्ट और सेकंड में अंतर कुछ नहीं है। तो देखेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, यहाँ पर ए स्क्वायर पहले फिर एक्स स्क्वायर बाद में है। तो जब इस तरह से सिचुएशन बनेगी, देखो 1/2 है लॉग, 1/2 है लॉग। बस अंतर क्या हो जा रहा है, जहां आपका x माइनस ए है वहां पर हो जाएगा आपका a प्लस एक्स, और जहां आपका x प्लस ए है वहां पर हो जाएगा a माइनस एक्स। यानी कुल मिलाकर के आप यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि अपोजिट साइन आ जाएंगे, बाकी स्टार्टिंग जो है वो आपका सेम है, देखो बस। और यहाँ पर आपके अपोजिट साइन आ जाएंगे तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। तो फर्स्ट और सेकंड समझ में आ गया। थर्ड पर चलते हैं। थर्ड में आपका रहेगा इंटीग्रेशन, अगर दोनों ही प्लस के, यहाँ पर तो आपने देख लिया क्या, ऊपर पहले एक प्लस दूसरा माइनस फिर दूसरा प्लस पहला माइनस, तो फॉर्मूला बन रहा है। जब आपके दोनों ही प्लस में रहेंगे तो आपका कौन सा फॉर्मूला बनेगा, ये बन जाएगा आपका बच्चों 1/a tan इनवर्स x अपॉन ए। ये जो x और a आप देख रहे हैं, इनकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में ही देखने को मिल जाएगी। चलते हैं नंबर 4 पर। अगर स्क्वायर है और आपका x और a है, ठीक है, एक माइनस है तो आपका ये फॉर्मूला, और अगर x माइनस में है तो आपका सेकंड नंबर का फॉर्मूला। अगर दोनों प्लस में है और रूट में नहीं है तो आपका ये फॉर्मूला लगा देना है। और नेक्स्ट फोर्थ पर चलें। तो फोर्थ में आप देख रहे हैं फिर से वही कंडीशन बनेगी आपका जो यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड में बनी थी ना, कि एक प्लस में पहले दूसरा माइनस में, फिर दूसरे वाले में जो माइनस था वो प्लस और दूसरा आपका माइनस। तो सेम वही चीज आपकी रूट में बनेगी। ध्यान से देखेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सिर्फ अंतर क्या है यहाँ पर रूट का है। ठीक है, जब आपका रूट लगा हुआ मिल जाएगा तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा लॉग एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। अब सेम देखो, यहाँ पर स्क्वायर है और बीच में माइनस है। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर क्या है, प्लस का है, तो दूसरे वाले में क्या बन जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस का बन जाएगा। तो बस फॉर्मूलों में जो डिफरेंस आ रहा है वो आपने यहाँ पर देखते हुए चलना है। यहाँ पर लॉग आ गया और यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा साइन इनवर्स। ठीक है, फॉर्मूले याद करने हैं और कुछ भी आपको एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। और फिर से यहाँ पे देखो, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फिर से आपका रूट के अंदर फर्स्ट फिर सेकंड और थर्ड, अगर रूट के अंदर आपके दोनों प्लस हैं तो आपने कौन सा फॉर्मूला लगाना है वो आपके सामने यहाँ पर देखने को आपको मिल रहा होगा। तो बस इन फॉर्मूले को जल्दी से नोट करिए। तो चलते हैं हम सीधा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको नोट कर लीजिए। और हर एक क्वेश्चन के अंदर हम हर एक फॉर्मूले को देखते हुए चलेंगे। मैं यहाँ पर आपको सारे फॉर्मूले भी दिखाते हुए चलूंगा कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। अब देखो स्क्रीन पर आपके सामने फर्स्ट नंबर दिया है, तो लिख लेते हैं हम फर्स्ट नंबर डाल करके। हमें दिया है 3x² x⁴ प्लस 1। तो सबसे पहला काम, इसको आई मानना है। इंटीग्रेशन का साइन 3x² अपॉन में x⁴ प्लस 1 dx। अब बच्चों के माइंड में आएगा सर यहाँ फॉर्मूला कैसे बनेगा, क्योंकि अभी तक जो हमने पीछे फॉर्मूले देखे, यहाँ पे फॉर्मूले भी मैं आपको यहाँ पर एक साथ दिखा देता हूँ।
ठीक है, ताकि आप लोग को बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना रहे, क्योंकि जब तक फॉर्मूले समझ में नहीं आएंगे तब तक आप क्वेश्चन को नहीं समझ पाएंगे। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको यहाँ पर समझने हैं। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, किसी भी फॉर्मूले में आपके पास ऊपर, जैसे आप यहाँ पे 3x² देख रहे होंगे, तो किसी भी फॉर्मूले में आपको ऊपर 3x या फिर कुछ भी वैल्यू नहीं दिख रही होगी, ऊपर सिर्फ आपके पास क्या होना चाहिए, dx होना चाहिए। तो जब आपको ये चीज समझ में आ गई ऊपर dx होना चाहिए, तो आप क्या करेंगे, जो आपको यहाँ पर 3x² दे रखा है, इसको हम किसी तरह से यहाँ से हटाएंगे। अब हटाने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ से अगर हम देखें, क्या हम ये x⁻6 को देखो, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। 3x² को हम ऐसे रखेंगे, नीचे x⁻6 को अगर हम x³ का होल स्क्वायर +1 लिख दें, कोई प्रॉब्लम होगी? आपने क्या किया, आपको चाहिए देखो फॉर्मूला बनाना है आपने, और यहाँ से आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि कौन सा सूत्र बनने वाला है आपका। देखो यहाँ बीच में आपका प्लस है, तो अब ये देख लो प्लस में कहाँ कहाँ पर है। एक तो आपका ये प्लस रहा, और रूट है नहीं, तो सिर्फ आपका यही फॉर्मूला बनना है, यानी आपको ये फॉर्मूला बनाना है, आपको ये चीज क्लियर होगी। देखो जब आपका बीच में प्लस आया है, बीच में क्या है, प्लस आया है, तो उससे आपको क्या चीज क्लियर होगी कि यहाँ पर अगर प्लस है तो इनमें से कौन सा फॉर्मूला बनेगा, ये बनेगा। अगर ये रूट में होता तब आप कौन सा फॉर्मूला देखते, 6 नंबर देखते। बट अभी रूट नहीं है, तो आपको ये समझ में आ गया कि बच्चों आपका वो जो फॉर्मूला लगना है वो लगना है नंबर 3। अब हमें इस पूरे क्वेश्चन को किसी तरह से कन्वर्ट करना है, किसमें, इस फॉर्मूले में। तो देखो ए आपका एक्स तो आपका है ही, ए का अगर आप इस एक का आप क्या करते हैं, स्क्वायर कर दे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, यानी a² हमारा बना पड़ा है। हमें चाहिए यहाँ पर किसी तरह क्या, x² और ऊपर से इसको हटाना है, उसके बाद फिर हमारा जो फॉर्मूला में चाहिए वो मिल जाएगा। बस अब यही कुछ करने के लिए हम यहाँ पर क्या क्या चेंज करेंगे वो बात में समझना है। ठीक है, तो देख लेते हैं। अब यहाँ पे अगर हम मान लें, माना x³ को अगर मैं t मान लूँ, तो ये बन जाएगा आपका 3x² dx आ जाएगा, और इधर आ जाएगा आपके पास dt। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, तो बस ये मान रख दीजिए आप अंदर, इंटीग्रेशन 3x² dx की जगह आपका क्या आ जाएगा बच्चों, dt। अपॉन में देखो x³ को माना आपने t, तो ये आपका t और इसका ऊपर स्क्वायर है, प्लस आप 1 का स्क्वायर कर सकते हैं। अब देखो आपका फॉर्मूला बन गया जो हमें चाहिए था। अगर हम फॉर्मूला देखें हमारा, dx अपॉन में x² प्लस a², तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 1/a। क्या लिख सकते हैं, 1/a। 1/a, ये आपका x रहेगा, ये आपका a रहेगा, जो भी संख्या रहेगी, ठीक है, अचर पद रहेगा, उसको आप a बोलेंगे यहाँ पे। ठीक है, a क्या है, अचर पद है। ठीक है, इसको आपने समझ लेना है, a अचर पद है और x आपका क्या रहेगा, चर पद रहेगा, चर। ठीक है, तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आप देखेंगे यहाँ पे 1/a, नंबर थर्ड वाला फॉर्मूला अगर आप देखेंगे यहाँ से, 1/a, a का मान कितना, 1। फिर आपके पास tan इनवर्स x/a, x का मान आपके पास कितना है, t, सिर्फ x का मान, t² नहीं, x का मान क्या, t। फिर अपॉन में आप देखेंगे यहाँ पे फॉर्मूले में क्या है, a का मान कितना बच्चों आपके पास, 1। फिर फॉर्मूले में चलेंगे आगे, क्या है, प्लस c दिया हुआ, तो यहाँ पे प्लस c। क्लियर है यहाँ तक? तो अब नेक्स्ट अगला स्टेप क्या रहेगा, इसको बस थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो। 1/1 1 ही रहेगा, 1 की मल्टीप्लाई आप 10 से कराएंगे तो tan इनवर्स रहेगा, और t/1 t रहेगा प्लस c। यहाँ पे आप क्या करेंगे, t का मान रख दीजिए, t आपने किसको माना, x³ को, प्लस c। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था वो इजिली आपने यहाँ पे इसका सॉल्यूशन कंप्लीट देख लिया है। आई होप बच्चों ये क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए होंगे। बस इसी तरह से आपको फॉर्मूला बनाना है और उसके बाद उस फॉर्मूले को खोल देना है, ओपन कर देना है। तो आई होप फर्स्ट नंबर आप अच्छे से समझ गए। चलते हैं अब हमारे क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। कोई क्वेश्चन कहीं पर भी जो भी डाउट आपके मन में आ रहा होगा, आप उसी टाइम कमेंट बॉक्स में पूछ लेंगे, आपको आपका जो सॉल्यूशन है, जो भी आपके डाउट है वो क्लियर कर दिए जाएंगे। नंबर सेकंड, नंबर सेकंड की ओर चलते हैं। सबसे पहला काम जो दिया है उसको लिखेंगे 1/, और क्वेश्चन देखते ही आपको पता चल जाएगा कि 6 में से कौन सा फॉर्मूला आपका यूज होगा। 1/√में 1+4x का स्क्वायर dx। अब देखो ऊपर आपके पास dx है, यानी नीचे हमको चेंज करना है, तो नीचे हम देखो क्या कर सकते हैं,
रूट में प्लस है, रूट में प्लस यानी कुछ फॉर्मूला नंबर कौन सा लगेगा अब आपका 6, यही लगेगा ना। क्या दे रखा है तो कौन सा नंबर लगेगा हमारा, फॉर्मूला नंबर 6। ठीक है, आप स्क्रीन पर देख पाएंगे, फॉर्मूला नंबर 6 यूज करेंगे तो इंटीग्रेशन आ गया 1 इस पूरे के अपॉन में रूट में। देखो 1 का आप स्क्वायर कर सकते हैं, यानी इसको आप लिख सकते हैं 1 स्क्वायर, 4 को आप लिख सकते हैं 2x और इस पूरे का होल स्क्वायर, और ऊपर इस dx की मल्टीप्लाई आप अंदर करना चाहे तो dx की मल्टीप्लाई अंदर करा सकते हैं। क्लियर है। अब देखो आपका ए स्क्वायर, चलो इस फॉर्मूले को पहले बना लेते हैं कि क्या फॉर्मूला ये हमारा बन रहा है क्या। तो देखो फॉर्मूला आपका बन रहा है ऊपर dx अपॉन में दे रखा है रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अभी हम सिर्फ फॉर्मूला बना रहे हैं, यहाँ पे x की ये 2x दे रखा है तो कोई बच्चे कंफ्यूज ना हो, तो अभी सिर्फ हम फॉर्मूला बना रहे हैं, बना करके देख रहे हैं। तो कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, देखो आपका फॉर्मूला बन गया ये। अब यहाँ पे कहेंगे सर एक्स स्क्वायर पहले ए स्क्वायर बाद में उस फॉर्मूले में, तो देखो प्लस में हम आगे पीछे कर सकते हैं, तो उसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है। तो सिंपली आप क्या देखेंगे, आपका फॉर्मूला होता है बच्चों क्या, लॉग लॉग ब्रैकेट में एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो कर देते हैं फटाफट वैल्यू पुट। फॉर्मूला कौन सा लगा वो आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पे अब इस फॉर्मूले को आपने देखते हुए चलना है। ठीक है, जैसे जैसे वैल्यू दे रखेंगे आप उस फॉर्मूले को मैच करते हुए चलेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका इंटीग्रेशन। अब फॉर्मूला बना दिया है तो लॉग आएगा सबसे पहले, लॉग आ गया, उसके बाद फिर मॉड में आ जाएगा आपका। और यहाँ से हम एक काम क्या कर लेते हैं, पहले मान लेते हैं इसको। अगर हम मान लेते हैं, माना 2x को t मान लें, इसको 2x को t, तो ये आपका बन जाएगा 2 कॉन्स्टेंट x का हो जाएगा आपका 1, तो dx इज इक्वल टू आ जाएगा dt, और dx आ जाएगा आपका dt अपॉन में 2। ठीक है, और आपने क्या करना है, इन सभी को पहले प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। ठीक है, प्रतिस्थापन से मानना है कुछ और उसके बाद फिर आपने उसकी वैल्यू रखनी है। ठीक है, डायरेक्ट करेंगे तो फिर आपका आंसर थोड़ा सा गलत आएगा, तो इस चीज का भी ध्यान रखना। तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन, अब वैल्यू रख दीजिए आप इसकी, ऊपर आ जाएगा आपका dt अपॉन में आ जाएगा आपका रूट में। देखो a तो आपका 1 का तो वैसे ही रहेगा, 1 स्क्वायर हम लिख सकते हैं, प्लस आ जाएगा आपका 2x को आपने मान लिया t और t स्क्वायर। अब यहाँ पे हम वैल्यू रखने वाले हैं फॉर्मूले की। तो फॉर्मूला है आपका इंटीग्रेशन आ जाएगा लॉग क्या है, मॉड, फिर x आपका कितना है, अब यहाँ पे देखो ये आपका a है और ये x है, स्क्वायर की बात नहीं हो रही, सिर्फ a और x की। तो x की वैल्यू आपके पास t, फिर प्लस रूट में है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर यानी टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी एक का स्क्वायर आ जाएगा आपके पास एक, मॉड क्लोज प्लस सी। अब यहाँ पे आप वैल्यू रख दीजिए, क्या आपका बन जाएगा, देखो लॉग टी आपने माना है 2x को, प्लस टी स्क्वायर करेंगे तो 2x का स्क्वायर बच्चों क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 1 और फिर प्लस सी। ठीक है, तो आप चाहें तो यहीं पर छोड़ सकते हैं, और अगर आप थोड़ा सा और आगे डिटेल में जाना चाहे तो कर सकते हैं, बट अदरवाइज आप इसको यहीं पर छोड़ दीजिए। और एक चीज और, हमने यहाँ पर क्या dt अपॉन 2 था, तो उस dt अपॉन 2 को हमने यहाँ पर लिखा नहीं, dt लिख लिया बट 1 अपॉन 2 मिस कर दिया। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है, 1 अपॉन 2। तो फाइनल आंसर जो आ गया हमारा 1 अपॉन 2 लॉग मॉड में 2x प्लस रूट में 4x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3। तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर कौन सा, सेकंड में हो गया कंप्लीट। चलते हैं नंबर थर्ड पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमें दिया बच्चों, सबसे पहले नोट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर थर्ड को। ये दिया हमको इंटीग्रेशन 1 पूरे का अपॉन में रूट में 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ भी हमें क्या है, सीधा सीधा दे रखा है एक्स स्क्वायर, देखो इस पूरे को हम एक्स स्क्वायर बनाएंगे और ये हमारा ऑलरेडी ए स्क्वायर बन जाएगा। तो कौन सा फॉर्मूला बनेगा, सिंपल फिर से वही 6 नंबर फॉर्मूला बनेगा। तो बनाते हैं, तो सबसे पहला काम क्या कर लेते हैं, 2 माइनस एक्स को टी मान लेते हैं।
माना ये तो हमारा सीधा सीधा हो जाएगा, माना 2 - x, 2 - x इक्वल टू टी। इसका जब आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो माइनस टू तो जीरो हो जाएगा, माइनस एक्स का आ जाएगा माइनस का वन, और डी एक्स इक्वल टू डी टी, तो वन लिख के ना फर्क नहीं पड़ता है, तो डी एक्स आ जाएगा आपका डी टी अपॉन में, और माइनस को हम शिफ्ट कर देंगे तो माइनस का डी टी आ जाएगा। तो वैल्यू रख देते हैं, इंटीग्रेशन वन अपॉन डी एक्स की जगह आ जाएगा माइनस डी टी, माइनस को बाहर निकाल देते हैं, यहाँ पे रख दिया डी टी, और डी टी को आप चाहे तो ऊपर भी लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और रूट में आ जाएगा आपके पास 2 - एक्स की जगह टी, और इस पूरे का स्क्वायर बना है ऑलरेडी, तो प्लस आ जाएगा आपका वन, और इसका हम स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फॉर्मूला नंबर फिर से 6 आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले लॉग, देखो माइनस तो आपका रहेगा, फिर आ जाएगा साथ में लॉग, फिर आपका मॉड में एक्स, मॉड में एक्स, फिर और एक्स की वैल्यू आपकी यहाँ पर क्या आ जाएगी, देखो ये आपका एक्स रहेगा और ये आपका ए। ठीक है, स्क्वायर तो आपने, अगर एक्स स्क्वायर का पूछेगा तो आपने टी स्क्वायर रखना, अगर खाली एक्स बोलेगा तो टी। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी बच्चों टी प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी एक का स्क्वायर, मॉड क्लोज प्लस सी, आई इक्वल टू आ जाएगा आपका माइनस का लॉग, टी आपने माना था 2 - एक्स को, प्लस टी स्क्वायर, यानी आ जाएगा आपका 2 - एक्स का होल स्क्वायर प्लस वन, मॉड क्लोज प्लस सी। आप यहाँ तक भी छोड़ना चाहें तो यहाँ भी छोड़ सकते हैं, या फिर थोड़ा और डिटेल में जाएंगे तो 2 - एक्स का होल स्क्वायर खोल दीजिए, 2 - एक्स का होल स्क्वायर जब हम ओपन करेंगे तो माइनस का लॉग, मॉड में ये 2 - एक्स को हम वैसे रखेंगे, प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, देखो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू इंटू ए इंटू बी, इधर है प्लस वन, मॉड में प्लस सी, फिर आ जाएगा आपका इंटीग्रेशन माइनस लॉग 2 - एक्स, प्लस आ जाएगा आपका, देखो प्लस चार और ये प्लस वन, चार प्लस एक कितना बन जाएगा पाँच, एक्स स्क्वायर को सामने लिख लेते हैं, तो माइनस का दो दूनी चार, -4 एक्स आ जाएगा, और चार प्लस एक हो जाएगा आपका पाँच, प्लस सी। अब -1 सामने, यानी माइनस है, इसको हम पावर में ले जा सकते हैं, कौन सा फॉर्मूला लगा करके, लॉग एम टू दी पावर एन, फॉर्मूला क्या होता है आपका एन लॉग एम, तो एन लॉग एम में हमारे पास, अगर हम -1 यहाँ पर लिख दें, हमने माइनस से वन लगा दें, तो जो माइनस पावर में चले जाएगा, तो देखो और क्या कर सकते हैं हम इसको, ये आपका आ जाएगा लॉग, ठीक है, और यहाँ से हमारा डायरेक्ट बन जाएगा क्या, इस पूरे की पावर में माइनस आ जाएगा वन, 2 - एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर -4 एक्स प्लस फाइव, और यहाँ पे मॉड क्लोज, और इस पूरे की पावर में आ जाएगा कितना, -1 प्लस सी। अब देखो आप किसी को, मान लो एक्स एक्स स्क्वायर, इसको जब आप ऊपर लाते हैं तो आप इसको एक्स टू दी पावर कितना लिखते हैं, -2 लिखते हैं ना, -2, तो जब हम इसको नीचे ले जाएंगे तो वापस हमारा 1/एक्स स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ से आ जाएगा आपका इंटीग्रेशन 1 और लॉग आपका वहीं रहेगा, लॉग ये आ जाएगा आपका 1/2 - एक्स, और यहाँ पर आ जाएगा आपका प्लस रूट में क्या, एक्स स्क्वायर -4 एक्स प्लस फाइव प्लस सी। तो ये आपका होगा बच्चों क्वेश्चन नंबर कौन सा, थर्ड नंबर भी कंप्लीट। ठीक है, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पर।
क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए और ज्यादा इजी रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आपको सीधा सीधा सब कुछ बना करके दिया हुआ है। तो इंटीग्रेशन देख लेते हैं। दिया हुआ है 1/रूट में 9 - 25 एक्स और स्क्वायर, तो इधर लगा दीजिए आप dx। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। dx 9 को बच्चों हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, -25 को हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, और इस x को अंदर लेकर के इस पूरे का होल स्क्वायर बना सकते हैं। तो देखो आपको कौन सा फॉर्मूला बन गया, बताओ जल्दी से। अगर आप ध्यान से देखेंगे इसको, अगर फॉर्मूले में कौन सा फॉर्मूला बन रहा है बताओ। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है आपका, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो बनाते हैं अब इसको। सिंपल हम 5x को मान लेंगे t यहाँ पर, माना 5x बराबर में t। डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये आपका बन जाएगा dx बराबर में 5 कॉन्स्टेंट बाहर, तो dx बराबर आ जाएगा dt। हमें चाहिए dx की वैल्यू, तो ये आ जाएगा dt अपॉन में 5। मान रख देते हैं, तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन। ऊपर आ जाएगा dx की जगह dt अपॉन 5, तो 1/5 कॉन्स्टेंट बाहर निकाल देते हैं। अंदर बचेगा हमारे पास ए स्क्वायर माइनस आ जाएगा आपका टी स्क्वायर। अब यहाँ पर फॉर्मूला लगा सकते हैं सीधा, कौन सा, 1/5 कॉन्स्टेंट बाहर रहेगा, तो ये आ जाएगा आपका साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। एक्स आपका क्या है यहाँ पर टी, ए का मान कितना है यहाँ पर टी प्लस सी, वैल्यू रख दीजिए 1/5 साइन इनवर्स टी आपने माना है 5x को, अपॉन में आ जाएगा 3 प्लस सी। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर कौन सा, फोर्थ नंबर भी कंप्लीट। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमें सामने दे रखा है, तो सिंपली एक साइड लेते हैं पहले इनको। तो सबसे पहला काम, नंबर डालिए 5, आई लिखिए, इंटीग्रेशन दे रखा है जो आपको 3x। अब यहाँ पर थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी फॉर्मूला बनाने के लिए, क्योंकि देखो पहले आपको 4, अगर यहाँ पे 2 की जगह में 4 रहता तो हम क्या करते थे, सीधा 4 को हम क्या लिख सकते, मान लो हमें 4x⁴ दिया रहता, इस 4 को हम 2 लिखते, और इस एक्स स्क्वायर और इस पूरे को हम स्क्वायर कर देते, तो देखो हमारा पूरा ये टी स्क्वायर बन जाता। ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, देखो 2 का स्क्वायर करेंगे 4, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो एक्स टू पावर कितना आएगा 4। बट अभी नीचे अगर देखें 2x⁴, तो 2 का अगर हमें स्क्वायर बनाना है, यानी इसको मुझे किसी तरह स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, तो इसको हम लिख सकते हैं √2x² और इस पूरे का स्क्वायर। हाँ या ना, ओपन करके देख लो इसको। √2 का स्क्वायर करेंगे तो √2 का स्क्वायर आ जाएगा √2 इंटू √2, और एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर इंटू आपका एक्स स्क्वायर, यही तो हुआ स्क्वायर का मतलब। √2 इंटू √2 आपका आ जाएगा 2, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स टू पावर कितना आ जाएगा 4। कर दो फटाफट चेंज, तो ये आ जाएगा आपका इंटीग्रेशन। थ्री कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर निकालेंगे, और बाहर निकाल क्यों है वो भी आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। तो ऊपर बचा आपके पास एक्स अपॉन में 1 प्लस √2x और इस पूरे का, और एक्स स्क्वायर भी लगेगा यहाँ पे आपका, तभी तो x⁴ बनेगा, और dx। अब मान लीजिए, माना √2x² इक्वल टू टी, नीचे वाले को आपने पूरा टी माना, √2 कॉन्स्टेंट बाहर गया, एक्स स्क्वायर का करेंगे तो आ जाएगा आपके पास कितना 2x। 2 का आप आगे लिखें कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना। यह आ जाएगा आपका dx बराबर में dt। तो ऊपर चाहिए सिर्फ आपको x dx, तो यहाँ से हमारे पास x dx को हम रखेंगे, और जो 2√2 है वो आ जाएगा आपका अपॉन में। मिल गया जो हमें चाहिए था, फटाफट वैल्यू रख दीजिए, तो इंटीग्रेशन आ जाएगा आपका, थ्री कॉन्स्टेंट बाहर रहा, ठीक है, x की जगह क्या आ जाएगा dt अपॉन में 2√2, तो इस 2√2 को हम निकाल देते हैं बाहर। अब आ जाते हैं नीचे, 1 आपका वैसे रहेगा, इसका आप स्क्वायर लिख सकते हैं बिना किसी दिक्कत के,
फिर आपका प्लस √2x² को आपने क्या माना है t, और इस पूरे का बन जाएगा आपका t²। तो बताओ कौन सा फॉर्मूला बना। अगर आप देखेंगे ध्यान से, x² प्लस, क्योंकि रूट होता तो आपका नंबर 6 में जाते आप, अभी रूट नहीं है तो आप कहाँ जाएंगे, नंबर थर्ड वाले में। तो आपका देखो इंटीग्रेशन आ जाएगा 3/2 और उसके बाद आप देखते हैं फॉर्मूला होता है आपका 1/a, 1/a यानी 1/1, फिर आ जाएगा आपका tan इनवर्स x/a। आपका ये है a और ये है x, यानी x/a t/a प्लस c। तो फाइनल अगर मैं आंसर की बात करें, देखो 3/में आ जाएगा 2, √2 1/1 ही क्या आएगा, तो साथ में आएगा आपके पास tan इनवर्स t आपने माना है इसको, √2x² को प्लस c। तो ये आपका बच्चों फाइनल आंसर कौन से का, क्वेश्चन नंबर 5। बस थोड़ा सा क्या हमने किया है कि किसी तरह से हमको फॉर्मूला बनाना है, तो हमने यहाँ पे अपना थोड़ा सा यूज किया IQ लेवल का, और हमने कन्वर्ट कर दिया और उसको सिंपल फॉर्मूला बना करके इंटीग्रेशन कर दिया। चलते हैं नंबर नेक्स्ट 6 पर। आई होप कि अभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहे हो। तो नंबर 6 है, और यहाँ पे तो आप डायरेक्ट देख सकते हैं कि इनको हम बना सकते हैं। I = आ जाएगा आपका इंटीग्रेशन x² में आ जाएगा हमारे पास 1 और x⁶। तो नीचे अगर हम देखें, चेंज कर सकते हैं x² में 1 माइनस इस x⁶ को हम x³ की घात में 2, हाँ या ना, बताओ जल्दी से। 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 हो जाएगा 6, लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मान लो, कोई दिक्कत नहीं। माना क्या, x³ = t, डिफ्रेंशिएशन करेंगे आ जाएगा आपका 3x², dx = dt। ऊपर चाहिए x² रखो, बाकी हटाओ यहाँ से, तो dt/3। तो भी आ जाएगा आपका इंटीग्रेशन, ऊपर x² dx की जगह आ जाएगा dt/3। जो आपका अपॉन में 3 उसको बाहर निकाल दो, कॉन्स्टेंट बाहर, 1 यानी a² बन जाएगा, यानी हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस x⁵ को हमने माना है t, फिर आ जाएगा आपका t और इस पूरे का स्क्वायर। बताओ अब जल्दी से कौन से नंबर का फॉर्मूला बन रहा है। तो a² माइनस x², रूट में नहीं है, तो a² माइनस x² कौन से नंबर का, आपका नंबर 2। तो इस फॉर्मूले को आप जल्दी से देख लीजिए। तो आपका 1/3 बाहर रखा, अब है आपका 1/2a, 1/2 इंटू ए का, देखो ये आपका a है और ये आपका x, तो ये आ गया आपका 1/2a। फिर आपके पास लॉग मॉड में x a प्लस एक्स, a प्लस एक्स, तो a का मान आपके पास 1, x का मान t, तो a प्लस टी अपॉन में है a माइनस एक्स, यानी 1 माइनस t, और फिर है प्लस c, और यहाँ पे हम कर देते हैं ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, बड़े ब्रैकेट को यहाँ पे हमने बंद कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप है सिर्फ t का मान रखना है, फिर आ जाएगा इंटीग्रेशन, यानी i, ये आ जाएगा आपका 1/2 लॉग, इसको हटा करके आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करा दो, खाली बार बार लिखने से अच्छा। 1/6 लॉग, ऊपर आ जाएगा आपका देखो 1 प्लस टी, आपने माना है किसको, x³ को, टी आ जाएगा x³ अपॉन में आ जाएगा 1 माइनस x³ प्लस सी। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर कौन सा कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 हमें दिया है x-1 और नीचे रूट में दे रखा है x² - 1। तो बताओ जल्दी से किसको क्या मानेंगे। तो यहाँ पे हम एक काम कर सकते हैं, दोनों को अलग अलग ले लें। अगर हम दोनों को अलग अलग लेंगे तो देखो हमारे पास क्या बनेगा, क्योंकि अभी देखो अगर हम डायरेक्ट इस पूरे को तो नहीं मान सकते, क्योंकि हमें बनाना है फॉर्मूला। तो अगर हम इस पूरे को मान लेंगे तो पूरा टी बन जाएगा, तो हमारा फॉर्मूला नहीं बनेगा जो हमें यहाँ पर यूज करना है। तो हम इन दोनों को पहले करेंगे अलग अलग। नंबर 7, इंटीग्रेशन x-1 पूरे का अपॉन में रूट में x² - 1 dx।
अलग अलग करते हैं तो देखो इंटीग्रेशन बन जाएगा आपका एक्स अपॉन में रूट में एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स, फिर माइनस इंटीग्रेशन वन अपॉन में आ जाएगा आपका रूट में एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स। अब आप चाहें तो इनको अलग अलग लेकर के भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो एक साथ भी सॉल्व कर सकते हैं, तो जैसा आपको ठीक लगे। तो अगर हम दोनों को अलग अलग ले लें या फिर एक साथ कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे देखो, अगर पहले वाले को अगर आप ध्यान से देखेंगे कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, यहाँ पर हम एक काम और कर सकते हैं कि इस फर्स्ट वाले को हम डायरेक्ट मान करके कर लेते हैं, फर्स्ट वाले के लिए सिर्फ अभी, ठीक है। माना एक्स स्क्वायर माइनस वन को अगर हम पूरे को टी मान ले तो देखते हैं हमें क्या मिलता है, टू एक्स मिल जाएगा, डी एक्स मिल जाएगा और डी टी मिल जाएगा। तो ऊपर चाहिए हमें एक्स डी एक्स, ठीक है। या फिर एक काम कर लेते हैं, दोनों को अलग अलग मान लेते हैं, मतलब या फिर आप चाहो तो अलग अलग ले लो या फिर डायरेक्ट ऐसे ही निकाल लो, कोई वैल्यू, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से हमें चाहिए एक्स डी एक्स इक्वल टू में आ जाएगा आपका डी टी अपॉन में टू, फर्स्ट वाले के लिए हो गया। ऐसे दूसरे वाले के लिए देखेंगे, दूसरे वाला तो आपका डायरेक्ट फॉर्मूला बन रहा है कौन सा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इसका तुम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे। तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या बनेगा आपका सेकंड वाले के लिए, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के लिए नंबर फोर फॉर्मूला लॉग, फिर आ जाएगा आपका एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये तो डायरेक्ट आप कर देंगे, तो सिर्फ इसी के लिए हम फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। देखो ये आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा, अभी फिर सिर्फ वैल्यू रख रहे हैं, एक्स डी एक्स की जगह आ जाएगा डी टी अपॉन टू, यानी वन अपॉन टू डी टी अपॉन में इस पूरे को आपने मान लिया क्या टी, फिर ऐसे ही माइनस इंटीग्रेशन वन अपॉन ये आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और इस पूरे का डी एक्स, सिर्फ हमने फर्स्ट वाले को चेंज किया है। तो अब आप इंटीग्रेशन खोल देते हैं, वही आ जाएगा आपका वन अपॉन टू, या फिर अभी टी को आप ऊपर ले आएंगे, टी को जब आप ऊपर लाएंगे माइनस वन बाई टू डी टी, नीचे देखो रूट आपका लिख सकते हैं, नीचे आपको वन प्लस वन बाई टू रूट में, सॉरी टी की पावर में वन बाई टू, जब आप उसको लाएंगे माइनस वन बाई टू बन जाएगा, इधर आ जाएगा आपका वन अपॉन में रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। अब यहाँ पे हम इंटीग्रेशन को कर रहे हैं ओपन, देखो ये आ जाएगा टी की पावर में माइनस वन बाई टू प्लस वन अपॉन में माइनस वन बाई टू प्लस वन माइनस। अब ये जो आपका फॉर्मूला है, यहाँ पर हम कौन सा फॉर्मूला भी देख रहे थे, नंबर फोर, तो इसको आपने देखना है लॉग आ जाएगा पहले, फिर आपका मॉड में एक्स, फिर प्लस रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ए का, सॉरी यहाँ पर हम ए स्क्वायर को लेकर चल रहे हैं, हमारे पास क्या है यहाँ पर वन है ना, तो आ जाएगा आपका वन स्क्वायर और यहाँ पे वन स्क्वायर, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा आपका वन का स्क्वायर वन ही, और प्लस सी। और अब इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन वन बाई टू, ये आ जाएगा आपका प्लस वन बाई टू आएगा, और जो वन बाई टू है वो घूम करके चले जाएगा आपके पास कहाँ, सामने, या फिर थोड़ा सा और स्टेप लिख लेते हैं वन बाई टू, नीचे भी आ जाएगा आपके पास वन बाई टू माइनस, और ये जो आपकी लाइन है पूरी रिपीट हो जाएगी वैसे की वैसे, ठीक हो गया। तो ये आ जाएगा आपके पास इंटीग्रेशन वन बाई टू, और इस टू को जब आप ऊपर ले जाएंगे तो टू से टू हो जाएगा कट, क्लियर है, तो ये पूरा आपका हो जाएगा खत्म, बचेगा आपके पास वन बाई अपॉन में नहीं, यहाँ पर आ जाएगा आपका क्या रूट टी, माइनस आ जाएगा आपका ये पूरा सेम टू सेम, और अब आप यहाँ पे क्या करिए, टी की वैल्यू रख दीजिए, टी आपने किसको माना था, टी आपने माना था एक्स स्क्वायर माइनस वन को, यहाँ पर आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस वन, और ये लाइन आपकी आ जाएगी सेम टू सेम रिपीट। तो ये आपका यहाँ पर हो गया क्वेश्चन नंबर कौन सा बच्चों कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर सेवन, ठीक है। और कई बच्चों के माइंड में ये आ रहा होगा कि सर हम इसको खाली अगर हम एक्स स्क्वायर को मान लेते टी, इसका डिफरेंशिएशन करते तो आ जाता है आपका टू एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन में टू,
एक्स डी एक्स की जगह आ जाता है आपका डी टी अपॉन टू, और नीचे आपका बन जाता है टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो अगर आपको बुक का आंसर चाहिए, यहाँ पर भी आपकी कोई गलती नहीं है, इस मेथड से भी आप इसको कर सकते हैं। देखो एक्स डी एक्स को तो 1/2 आता, और आप जब फॉर्मूला लगाते हैं, फॉर्मूला आपका बनता है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, रूट में। तो इस फॉर्मूले को भी आप बना सकते थे, बट आपको क्योंकि बच्चों के माइंड में ये भी तो रहता है ना सर कि बुक का आंसर हमारा मैच नहीं हो रहा है, तो हमारा आंसर गलत है। तो इसलिए अगर आपको बुक का आंसर चाहिए तो आपने ये देख लेना है, अदरवाइज आप उस मेथड से भी कर सकते हैं, वहां भी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, कट नहीं हो। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नंबर 8। अगर बुक मैच नहीं हुआ तो यानी हमने हमारा जो आंसर है वो गलत है, बट आपका मेथड सही होना चाहिए, स्टेप सही होना चाहिए, क्योंकि आंसर आप सामने देख सकते हैं। अगर आप अलग अलग मेथड से कर रहे हैं, क्योंकि देखो दूसरे मेथड से भी करते हैं जो मैंने आपको लास्ट बताया, तो उस मेथड से भी आपका आंसर सही आता है, ये नहीं कि आंसर गलत आता, आंसर सही आता आपका, बट फिर बात वही आती है घूम फिर कर कि सर हमारा बुक जैसा आंसर नहीं आता, तो इसलिए उस चीज का आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8, एक्स स्क्वायर रूट में एक्स टू द पावर 6 प्लस ए टू द पावर 6 डी एक्स। तो इसको हम लिख सकते हैं, ऊपर एक्स स्क्वायर को ऐसे रहने देंगे, नीचे एक्स टू दी पावर 6 को हम लिख सकते हैं एक्स क्यूब का स्क्वायर, प्लस ए टू दी पावर 6 को लिख सकते हैं ए क्यूब का स्क्वायर डी एक्स। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, तो सिंपल आप यहाँ पे एक्स क्यूब को मान लीजिए टी, माना एक्स क्यूब बराबर टी आ जाएगा, फिर बन जाएगा आपका 3x स्क्वायर डी एक्स बराबर डी टी, 3 एक्स्ट्रा है आपके पास, तो हटाइए यहाँ से, एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर में आ जाएगा डी टी अपॉन में कितना 3, तो मान रख दीजिए यहाँ पे, इंटीग्रेशन आ जाएगा आपका 1/3 कॉन्स्टेंट बाहर, ऊपर आ जाएगा आपके पास डी टी अपॉन में एक्स क्यूब को मान लिया बच्चों आपने, क्या एक्स क्यूब को माना आपने टी स्क्वायर प्लस ए क्यूब का स्क्वायर। बताओ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कौन सा रूट के अंदर, फॉर्मूला नंबर आपका 6, तो लगा दीजिए यहाँ पर 1/3 कॉन्स्टेंट बाहर, फिर आएगा आपका लॉग मॉड में एक्स, और एक्स आपका क्या है यहाँ पर टी स्क्वायर, हमें चाहिए सिर्फ एक्स, क्या चाहिए एक्स है आपका टी और एक्स स्क्वायर आपका टी, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका एक्स यानी टी आप रखेंगे यहाँ पर, फिर है प्लस रूट में एक्स स्क्वायर, और हमारे पास एक्स है टी, और एक्स स्क्वायर हो जाएगा पर टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए का मान है हमारे पास ए क्यूब, और इस पूरे का स्क्वायर प्लस सी, इसको हम ओपन करेंगे यहाँ पे 1/3 लॉग टी आपने माना है एक्स क्यूब को, प्लस किया जाएगा एक्स टू द पावर 6 क्यूब रखेंगे, फिर स्क्वायर करेंगे एक्स की घात में 6, तो यहाँ पे ए की घात 3 और उसका घात 6 यानी ए टू द पावर 6 प्लस सी। तो इस तरह से आपका कौन सा नंबर बच्चों कंप्लीट हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8। आई होप कि इसको भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा 9। बाकी अगर कोई डाउट कोई क्वेश्चन आपके मन में होगा तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 9, और ये तो आप इसको और ज्यादा इजी बोल सकते हैं, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि सेक स्क्वायर आपको आप क्या लिख सकते हैं, या फिर टेन स्क्वायर को अगर आप मानते हैं, तो सिंपल क्वेश्चन आपका ये बनने वाला है, क्वेश्चन नंबर आपका 9। तो ये आपने लिखा नंबर 9 आई, फिर इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स अपॉन में रूट में टेन स्क्वायर एक्स प्लस 4। देखो 4 को तो आप इजी चेंज कर सकते हैं ना 2 का स्क्वायर करके। अब मेन है कि यहाँ पे आपका टेन स्क्वायर एक्स आ गया और ऊपर सेक स्क्वायर एक्स है, इसको माने हमें दूसरा मिल जाए, तो देखो अगर आप टेन एक्स को टी मान लेते हैं, माना टेन एक्स बराबर टी, तो टेन एक्स का जो बच्चों डिफ्रेंशिएशन होता है वो होता है सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर में डी टी, ऊपर जो दिया है वो हमको मिल गया, तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन, ऊपर वाले को हम लिख सकते हैं
पूरे वाले को sec स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह डी टी, और पूरे का पॉइंट में आ जाएगा हमारे पास रूट में टेन स्क्वायर एक्स को माना है, तो हमने टेन एक्स को माना है टी, तो आपको बन जाएगा टी स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है, प्लस 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। बताओ जल्दी से कौन सा फॉर्मूला बना है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट में। तो यहाँ पर फिर से हमारा नंबर कौन सा बना है, 6। तो लगा दो फटाफट वैल्यू यहाँ पर, तो ये आ जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन लॉग सबसे पहले, फिर आपका मॉड में एक्स, ये आपका है एक्स और ये है आपका ए, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा टी, फिर है प्लस रूट में एक्स स्क्वायर, यानी आ जाएगा हमारे, फिर हमारे पास प्लस ए स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 प्लस सी। अब यहाँ पे लास्ट स्टेप मान रख देंगे हम, लॉग टी हमने माना है 10x को, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 10x प्लस रूट में स्क्वायर है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 10 स्क्वायर एक्स प्लस 4 प्लस सी। तो ये आपने देख लिया बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 का भी सॉल्यूशन। आई होप इसको भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 देख करके डरना नहीं है, सिंपल ये, बस यहाँ पर हमको फॉर्मूला बनाना है। सबसे पहला काम जो हमें दे रखा है उसको बस लिख दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 dx। अब कि सर यहाँ तो कोई हमें वैसा दिख ही नहीं रहा है कि ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर या फिर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, कुछ भी हमको नहीं दिख रहा है। तो क्या करिए, सिंपल इस समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 को आप सॉल्व करिए। द्विघात समीकरण है, सॉल्व करेंगे। देखो संख्या इसके साथ हम एक मान लेते हैं, पहले और अंतिम की गुणा, यानी गुणा करके 2, और फिर आपको पता है यहाँ पे आप चिन्ह देखते हैं क्या, प्लस, प्लस करके कितना आना चाहिए बच्चों, 2। तो गुणा करके 2 और प्लस करके आपके पास आना चाहिए कितना, 2। तो बताइए ऐसा कौन सी संख्या है जिनको हम आपस में गुणा कराएं तो है और जोड़ने पर भी हमें कितना मिल जाए, 2। तो यहाँ पर हमारे पास ऐसे कोई भी संख्या या कोई डिजिट नहीं मिल रहा है कि जब जिसका हम गुणा कराएं और जोड़े तो हमें कितना मिल जाए, 2। तो जब आपकी ऐसी कंडीशन, ऐसी सिचुएशन आपके सामने आती है, तब आप वहां पर यूज करते हैं पूर्ण वर्ग विधि या फिर होल स्क्वायर मेथड। क्लास 10th में आपने सीखा होगा, अगर नहीं सीखा है तो अब आप यहाँ पर इसको सीख जाएंगे। क्या होता है बच्चों पूर्ण वर्ग विधि, होल स्क्वायर मेथड, वो आप यहाँ पे समझेंगे। तो बच्चों देखो ये इस विधि में क्या होता है, सिंपल आपने सबसे पहला काम कि यहाँ पे देखना है आपने कि प्लस है या माइनस। अगर प्लस है तो आपका फॉर्मूला बनेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी ये फॉर्मूला बनाना है, जो कि होता है आपका ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और अगर इस पोजीशन पर आपका माइनस है, तब आपका जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा आपका ए स्क्वायर माइनस 2ab, और फिर आ जाएगा आपका प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, पहला काम तो आपको यही समझ लेना है कि प्लस वाला फॉर्मूला बनना है या माइनस वाला। तो अब आपको ये चीज क्लियर होगी कि प्लस का फॉर्मूला बनेगा। तो अब हमें क्या करना है, जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है बस उसको कंपेयर करना हमने इससे। तो देखो यहाँ पर देखो एक्स है और इस पूरे का स्क्वायर है, तो यहाँ पे हमें ए है, इस पूरे का स्क्वायर, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ए स्क्वायर हमारा बना बनाया, तो हमने एक्स स्क्वायर लिख दिया, प्लस फिर उसके बाद हमें चाहिए 2ab। तो यहाँ पर क्वेश्चन में हमें 2 दिख रहा है, अगर नहीं होगा तो हम 2 से गुणा भाग कराएंगे। यहाँ पर फिलहाल अभी हमारे पास है तो हमने 2 लिख लिया। यहाँ से हमें ए का मान मिला, देखो ए स्क्वायर था, यहाँ पर एक्स स्क्वायर था। अगर हम यहाँ से ए का मान आपसे पूछें स्क्वायर से स्क्वायर का, तो हम आप बोल सकते हैं कि सर ए का मान एक्स है, यानी इस ए की जगह पर आप क्या रख सकते हैं, एक्स। तो क्या यहाँ पर आपके साथ कुछ बचा है, आपके पास था क्या, देखो ध्यान से। जिन बच्चों ने क्लास 10th में नहीं सीखा तो उनको थोड़ी सी यहाँ पे प्रॉब्लम जरूर होगी, बट आप इसको एक बार देख लेंगे तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, आप अच्छे से इसको समझ जाएंगे। तो आपको देखो ए स्क्वायर मिल गया प्लस 2 मिल गया, ए मिल गया। अब बस जो वैल्यू हमारे पास, जो मान है, उन्हीं का हमने यहाँ पर यूज करना है। तो देखो 2 भी यहाँ से यूज कर लिया, एक्स भी यूज कर लिया, कुछ बचा है क्या हमारे पास, नहीं बचा है। तो यहाँ पे हम एक अपनी तरफ से ले लेंगे, कोई प्रॉब्लम है, आप बोलेंगे सर नहीं, क्योंकि आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ये वापस मिलना चाहिए, तो हम सॉल्व करेंगे तो वापस मिलेगा ना हमें। तो
तो यहाँ तक क्लियर हो गया। फिर नेक्स्ट स्टेप देख लेंगे। प्लस अब चाहिए हमें बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर अब कहाँ से आएगा? तो यहाँ पे देखो आपको ए स्क्वायर मिल गया, +2 मिल गया, ए मिल गया, और आपने बी की जगह कितना लिया यहाँ पर? 1। तो जो भी आपके पास यहाँ पर बी आएगा उसी को आपने क्या करना है, उसी का स्क्वायर, उसी का वर्ग जोड़ना है और घटाना है। उसी का वर्ग और उसी का वर्ग जोड़ा और उसी का वर्ग घटाया। और यहाँ पे आपको जो +2 अचर पद दे रखा है, अचर संख्या दे रखी है, उसको आपने लास्ट में लिखना है =0। यहाँ तक क्लियर है? अब अगर आप फॉर्मूला बनाना चाहेंगे, देखो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ये आ गया आपका बी स्क्वायर। अगर आपका यहाँ माइनस होता तब आप तब भी आप +1 ही लेते स्क्वायर, क्योंकि आपका बी स्क्वायर तो आपका प्लस क्या रहेगा। तो इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं a + b का होल स्क्वायर। आप बोलेंगे हाँ सर लिख सकते हैं, तो अब मुझे बता दो फटाफट a का मान। देखो a का मान आपको यहाँ पर a से कम करें तो a का मान आपको क्या मिला, x। और b का मान देखें तो ऐसे आप देखेंगे b का मान आपके पास कितना है, देखो b स्क्वायर है तो स्क्वायर से स्क्वायर खत्म, b आपको कितना मिला, 1। तो इस a का मान x, b का मान 1, बीच में प्लस, तो प्लस लगाया, b का मान आ गया 1 और इस पूरे का स्क्वायर। ठीक है, a + b का होल स्क्वायर। अब हमारे पास क्या बचा, ये इतना हिस्सा भी हमारे पास बचा हुआ है ना। -1 का स्क्वायर करेंगे तो -1 ही आएगा, +2, +2 में से -1 जाएगा, बचेगा क्या, प्लस का 1, यानी +1 बचा हमारे पास। ठीक है, तो यानी जब आपने इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो हमारे पास फाइनल आंसर आया क्या, x+1 का होल स्क्वायर +1 = 0। ठीक है, तो आप चाहें तो इसको एक बार और रिपीट कर सकते हैं इस पूरे मेथड को, अगर आपने क्लास 10 में इसको नहीं सीखा है, क्योंकि क्लास 10 में था, अभी तो जो नई एनसीईआरटी बुक है उसमें से इसको हटा दिया गया है। तो आप इस पूरे इक्वेशन की जगह हम उस इक्वेशन को यहाँ पे हम ले लेते हैं डायरेक्ट। कौन सी इक्वेशन आपकी, x² + 2x +2 की जगह हम ये लिख सकते हैं। आप कहेंगे कि सर बिल्कुल लिख सकते हैं। अब हम यहाँ से अब हम जीरो को हटा देते हैं, क्योंकि अब यहाँ हमें चाहिए नहीं जीरो, अब जीरो को छोड़ देंगे। तो अब चलते हैं वापस हमारे क्वेश्चन पर। इंटीग्रेशन आ जाएगा 1, रूट में आ जाएगा, क्या लिख सकते हैं हम इस पूरी इक्वेशन की जगह, x+1 का होल स्क्वायर +1 का स्क्वायर dx। अब आप x+1 को यहाँ पर मान लीजिए क्या, t। तो जब देखो x+1 को यहाँ पर हम लेंगे t, x+1 को माना t, डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो x का हो जाएगा क्या, 1, 1 का हो जाएगा 0, तो ये आ जाएगा आपका dx बराबर में dt। तो फाइनल में चलते हैं हमारे आंसर की तरफ। इंटीग्रेशन, ऊपर देखो dx की जगह क्या लिखेंगे आप, dt, रूट में x+1 की जगह आ जाएगा आपका क्या, t इसका स्क्वायर प्लस यहाँ पर आ जाएगा आपका 1 का स्क्वायर। अब ले आते हैं हम फॉर्मूले को नीचे, और यहाँ से हम देखेंगे कि कौन सा फॉर्मूला हमारा यूज होना है। और जल्दी से फॉर्मूले जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि फॉर्मूले के बिना आपकी क्वेश्चन बिल्कुल भी आप इनको हिला नहीं पाएंगे और गलत भी कर देंगे। तो x² + a² नंबर 6 रूट में, तो ये होता है आपका लॉग, फिर मॉड में x, और x आपके पास क्या है यहाँ पर t, ये आपका x है और ये आपका a, तो आ जाएगा t प्लस फिर रूट में x² + a² यानी आ जाएगा आपका t² प्लस a² यानी 1 का स्क्वायर, फिर प्लस c। अब यहाँ पे सिंपल आप क्या कर दीजिए, t का मान रखेंगे, t का मान है आपके पास x+1 प्लस ये आ जाएगा आपका t² यानी x+1 का होल स्क्वायर +1 प्लस c। आप इसको यहाँ भी छोड़ सकते हैं, या फिर आप जब x+1 का होल स्क्वायर +1 करेंगे तो आपके पास देखो वापस वही इक्वेशन आ जाएगी। देखो x+1 का होल स्क्वायर और यहाँ पे इस पूरे का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, x² + 2x + 2 आ जाएगा ना। तो हम इस पूरे को लिख सकते हैं अंदर, इंटीग्रेशन लॉग मॉड में x+1 प्लस यहाँ आ जाएगा जो हमारे पास क्वेश्चन था, x² + 2x
प्लस 2, आप चाहें तो इस पूरे का स्क्वायर खोल करके भी इसको आप कर सकते हैं, प्लस 3। आपका यहाँ पर हो गया क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट। आई होप बच्चों इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो बाकी के जो क्वेश्चन है 11, 12 और इसके बाद के जो क्वेश्चन है उसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो फिलहाल फर्स्ट पार्ट में इतने ही, और बाकी क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करेंगे सॉल्व करने की, और अगर नहीं होंगे तो हम बाकी के क्वेश्चन देखेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।